हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। एंड यू नो कि हमारी 40 स्ट्रेटजीज चैलेंज चल रहा है, ठीक है, जिसका 11 पॉइंट है कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आपने इसके ऊपर लाजमी फोकस करना है, ठीक है। एंड इसको वीडियो को आखिरी तक देखना है। एंड अगर आप लोगों को इसमें से एक भी पॉइंट बहुत अच्छा लगे तो आपने लाइक मस्ट करना है, ठीक है। सो हम टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा 11 पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप सामने वाले से किस तरीके से कम्युनिकेट करो, ठीक है। तो कम्युनिकेट में जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो आता है वर्बल, आता है आपका कंटेंट, आता है आपके अल्फाज, आता है आपकी स्पीच आती है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, सामने वाले को क्या समझाना चाह रहे हो, ठीक है। आप लफ्ज़ की किस तरीके से अदायगी करो, आप जो समझाना चाह रहे हो सामने वाले के समझ में आ भी रहा है या नहीं, या जो आप समझा रहे हो सामने वाले के बात समझ में ही नहीं आ रही, ठीक है। जो वर्बल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है वोकल। वोकल के अंदर आता है आपका टोन कैसा है, ठीक है, आपकी पिच कैसी है, आपकी स्पीड कैसी है, आपकी वॉइस क्वालिटी किस तरीके की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। उसके बाद आता है आपके इमोशंस, ठीक है। अगर आपके इमोशंस मीन्स कि अगर सामने वाले को किसी हेल्प की ज़रूरत है और आप उसको बोलो एक्साइटेड में आके नहीं नहीं यार कर देंगे मदद, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता कि सामने वाले के इमोशंस भी समझने, ठीक है। ये नहीं कि वो थोड़ा स्लो बोल रहा है आप उसको तेज़ बोल के दिखा रहे हो, इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आता है वॉइस मॉड्यूलेटर। इसके अंदर क्या होता है कि आपने सामने वाले को समझना है, ठीक है, उसके जो इमोशंस हैं, जो वो चाह रहा है, ठीक है। देन आपने उसी टोन में उससे बात करनी है, ठीक है। कोई स्लो बोलता है उसको स्लो बोलें, जो फास्ट बोलता है उसको फास्ट बोलें। देन थर्ड पॉइंट पे आता है विजुअल। इसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपके पोस्चर अच्छे होने चाहिए, आपके फेस एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए, आपकी बॉडी ग्रेस्चर अच्छे होने चाहिए, आपके अपीयरेंस अच्छे होने चाहिए, आपके आई कांटेक्ट अच्छे होने चाहिए। ये सारा जो होता है ये ऑफिशियल जो मीटिंग होती है, हमारी ऑफलाइन मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर होता है, ठीक है, जो विजुअल होता है। एंड अगर आप किसी पर्सन से ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हो तो इसके अंदर वर्बल जो होगा वो आपका 7% चाहिए, ठीक है। वोकल जो है आपका 38% चाहिए एंड विजुअल जो है वो आपका 55% चाहिए, ठीक है। अगर इसके अंदर से कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो आपका वो प्रोफेशनल नहीं लगोगे आप, ठीक है। आपका ड्रेस अच्छा नहीं है, ठीक है, विजुअल में जो आएगा, ठीक है। अगर आपकी टोन अच्छी नहीं है, समझाने का स्टाइल अच्छा नहीं है, आपकी स्पीच अच्छी नहीं है कि सामने वाले को डायरेक्ट अट्रैक्ट करे, आपका कंटेंट पसंद नहीं आया सामने वाले को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर इतना सभी ऊपर नीचे होता है तो फिर आप वहाँ पे फेलियर हो सकते हो। ये सारी चीज़ें तो हो गई ऑफलाइन मीटिंग। बट अगर आप ऑनलाइन मीटिंग करो या फिर आप जूम पे अपनी वीडियो वगैरह शेयर करो तो ये सारी चीज़ें भी उसमें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो, वॉइस ओवर द कॉल बात कर रहे हो, वॉइस कॉल पे बात कर रहे हो, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जस्ट वर्बल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड वोकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्बल आपको 16% चाहिए, वोकल आपको 84% चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेट होंगी तो आपकी सारी कम्युनिकेट अच्छी हो सकती है। उसके बाद आती है 12 पॉइंट के ऊपर आपका आता है न्यू जो स्ट्रेटजी है कि आप किस तरीके से आइडिया लगा सकते हो कि सामने वाले की थिंकिंग क्या है, आप उससे कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो। अच्छा, मैं अपनी टीम को ये बात कहती हूँ कि जो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू होता है, इनिशियल इंटरव्यू होता है, उसके अंदर आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है, कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, उसको मैग्नीफाई कर सको कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है और उसका शो करवा सको कि उसको कहाँ पर लॉस हुआ था, ठीक है। एंड उसी के साथ आप उसको पॉजिटिव सोल्यूशन दे सको, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट्स आप अपने इनिशियल इंटरव्यू के अंदर लाजमी ऐड कीजिएगा, ठीक है। मैं अपनी टीम का टेस्ट लूँगी कि आप लोग इस तरीके से ऐड कर रहे हो या नहीं, ठीक है। जो नंबर 1 क्वेश्चन आता है वो आता है डू यू नो वाई पीपल डू ऑनलाइन बिजनेस। सबसे पहले आपने उस पर्सन से पूछना है कि भाई क्यों लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है, एंड आप क्यों करना चाहते हो, आपने उससे पूछना है, ठीक है। देन वो जैसे ही रिस्पॉन्स करता है वो आगे से अगर वो बताए कि देखें ऑनलाइन वर्क ये होता है, ऑनलाइन बिजनेस ये होता है, ठीक है, हो सकता है उसका पॉजिटिव ना हो आंसर, नेगेटिव में हो, बट आपने उसको सुन लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट व्हाट वुड बी योर रीज़न, ठीक है। आपने उससे पूछना है कि भाई आप स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, ठीक है, इसका रीज़न बताओ, स्पेसिफिक रीज़न बताओ। अब यहाँ से क्या होगा कि इस जो मैजिकल क्वेश्चन है इससे आपके पर्सन की आइडेंटिफाई होगी नीड, ठीक है, कि नीड क्या चीज़ है, उसको नीड किस चीज़ की है। देन अब वो यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में ये गोल्स हैं, ठीक है। किसी की गाड़ी गोल होती है, किसी का कुछ होता है, घर होता है, कि कोई चाहता है कि मैं अच्छे खासे पैसे कमाऊँ, किसी को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो वो जो भी उसका गोल होगा लाइफ में वो बता देगा, आपने क्या करना है उसको पॉइंट आउट कर लेना है एंड आगे चल के जब आप उसकी क्लोजिंग करोगे तो यही पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। अब आता है वाई डिड यू चूज़ दिस ऑप्शन, ठीक है, आपने क्यों इस ऑप्शन को चूज़ किया ऑनलाइन बिजनेस को, ठीक है, एंड वाई
इज़ इट दिस मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहते हो, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने सारे क्वेश्चन उससे पूछ लें। और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जिन लोगों के इनिशियल इंटरव्यूज़ नहीं होते या वो कोई और सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं, कोई और वर्क करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग, तो आप वो कॉल पे करके आप उसको इससे पूछ सकते हो, ठीक है, कि आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इस तरीके से आप उस पर फर्स्ट कॉल पे ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है व्हाट आर द ऑप्शन यू हैव टू अचीव दिस, ठीक है। आप क्या ऑप्शन से अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, ठीक है। एंड 5th है हाउ वुड इट बी इफ़ यू आई गिव यू द सॉल्यूशन टू दिस, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको इसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा एंड आपको मैं दे सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कम ये सारे क्वेश्चन आप उससे उर्दू में भी कर सकते हो, आप उससे हिंदी में भी कर सकते हो, यही सारे क्वेश्चन, एंड आप उससे इंग्लिश में भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सेशन एंड मेरी पूरी सीरीज़ के अंदर आपको एक भी पॉइंट बेनिफिशियल लगा तो मस्ट आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।